गए हैं। अरे बेवकूफ, मरना चाहती हो क्या? ये पर्स मेरा है। मैं इसका बहुत मैं बड़ा आपका फैन शुक्रिया हूँ। कैसे अदा करूं? हाँ? गुफा का दरवाजा राजा के मरने के 1 घंटे तक बंद नहीं होता। मुझे माफ करना कि मैंने अपना वोट हाँ में दिया। तुम कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुम्हें क्या लगता नहीं होना चाहिए? मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारे हाथों को और पैरों को ठीक किया है, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? मुझे माफ करना। जूही जैसी बी रैंक की हीलर के साथ होने से मेरी जान कई बार बची है। इधर देखो, राजा का कमरा मिल गया। गुफाओं में ऐसे दरवाजे कम ही देखने को मिलते हैं। देखो मैं तो अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। हाँ? स्वागत है मेरे सभी नए साथियों। मेरा नाम है गो गन ही, हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन है। हंटर्स बनना अपनी जान जोखिम में डालना है। अगर जिंदा रहना है तो ये याद रखना कि डरना जरूरी है। यहाँ तो रोशनी हो गई। यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे हैं? काफी पुराने लगते हैं। हाँ, ये वाली बाकियों से बहुत बड़ी है। मानना पड़ेगा, यहाँ एक भी दानव नहीं है। मिस्टर सॉन्ग, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। मंदिर के जरूरी नियम की तारीफ अपनी भक्ति को। वो जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हो ना, उसकी आंखें हिल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया। हम सब यहाँ कैद हो गए हैं। हमें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। वहाँ से हट जाओ। ये क्या बना है? जो इंसान अभी मरा है, क्या वो डी रैंक का हंटर था? फिर भी वो एक झटके में, एक पल में मारा गया। इस तहखाने को डी रैंक का होना चाहिए था। अपनी पहली रेड में मैं मेरे साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था। उससे पहले भी मैं एक भूल भुलैया में लगभग भूखा मरने वाला था। ज्यादातर हंटर्स सार मड़ियों को बेचकर मिले पैसों से अपने लिए हथियार खरीद लेते थे, पर मेरे पास इस चाकू को खरीदने के ही पैसे थे। और वो नौकरियां थी जिनमें जान जाने का खतरा था और जोखिम इनाम से ज्यादा था। आंखें खुली रखी और हमेशा मौकों की तलाश में लगा रहा। सब लोग बैठ जाओ। ये क्या हुआ? तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो क्या? हाँ, यहाँ पर हो क्या रहा है? हम फंस चुके हैं, हम मारे जाएंगे, हम सब मरने वाले हैं। आखिर ये है क्या? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रुको, कोई अपनी जगह से मत हिलना। अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। हम बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। लोगों को इससे कहीं बुरी हालत में देखा है मैंने। कार्टनेट मंदिर के नियम याद है तुम्हें? वो जो वहाँ पट्टे पे लिखे हुए थे। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। 10 साल से भी पहले ऐसी सुरंगें सामने आने लगी। सुपरनैचुरल घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, जिन्हें हम हंटर कहते हैं। इन हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती। इनको भी ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के मायने ही बदल कर रख देते हैं। अब तक थी कहाँ तुम? आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गई हो। हमारा भाई एक हंटर है ना? हाँ बिल्कुल, तो वो एक ई रैंक का हंटर है। अभी कुछ दिन पहले ही पट्टियाँ बनवा कर आया। इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता। हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। अब जाकर मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे मेरी रफ्तार पर पूरा भरोसा है। इसका मतलब अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकता है। समझ में नहीं आ रहा वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है। ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग, वो पहला नियम क्या था, मुझे बताइए। देवता का सम्मान करना। सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। जब तक हम अपना सिर नीचे रखेंगे ये हम पर हमला नहीं करेगा। तो यही ट्राई करते हैं। कितना डरावना है। ये तो कुछ नहीं कर रहा। बेवकूफ, खड़े मत हो। अरे देखो, वो हमला नहीं कर रहा। ये हुई ना बात, हम सब बच गए। घर जा सकते हैं। मुझे लगा था ये खत्म हो गया। दूसरा नियम देवताओं की तारीफ करना। इसका तरीका जानना होगा। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। हे देवता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। भागो यहाँ से।
करूं भी तो कैसे? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाले, हथौड़े, तलवारें, हाँ बाजे। सारे उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। ये इंस्ट्रूमेंट? इस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास चले जाओ, वो हमला नहीं करेगी। प्लीज कुछ तो बचाओ, जल्दी। जूही, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जिनको रुको। आज नहीं। शायद तारीफ करने का यही तरीका था। जिनको तुम ठीक हो ना? थोड़ा बहुत। जिनको तुम्हारा पैर। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? भयानक मंजर था, यकीन नहीं हो रहा। पर एक लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। ये फैसला हम सबका था और हम सब ने वोट दिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अभी एक और नियम बाकी है। अब क्या होने वाला है? अब ये क्या चीज है? एक बलिस्थान, जिसमें देवता के लिए खजाने या किसी की बलि दी जाती है। बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग।